नमस्कार, राम राम सा। विक्स क्लासेस के रीडिंग स्किल्स के 18वें सेशन 18th में आपका स्वागत है। आज का सेशन स्पोर्ट्स सिनेरियो क्या रहेगा पोस्ट कोविड। स्पोर्ट्स जो है वो किस तरह के चैलेंजेस फेस कर रहा है एट द टाइम ऑफ व्हेन सोशल डिस्टेंसिंग इज़ द नॉर्म, जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग से ही बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर ऐसी स्थिति कंटिन्यू रहती है, मान लीजिए कोविड का कोई तोड़ गवर्नमेंट्स को नहीं मिल पाता है, हाउ वुड वी कंटिन्यू, स्पोर्ट्स कैसे सरवाइव करेगा, क्या उसके लिए रणनीति हो सकती है, उसके ऊपर ये वाला वीडियो है। मैं शुरू करूँ उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहे। वैसे एवरी डे मैं रीडिंग पे, वोकैब पे और ग्रामर पे तीनों पे वीडियोस डाल रहा हूँ, आप इन्हें देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के आर्टिकल की। तो आज का है पोस्ट पेंडेमिक स्पोर्ट। पोस्ट का मतलब बाद में, पेंडेमिक स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की क्या स्थिति रहेगी। क्रिकेट एंड अदर स्पोर्ट्स आर वर्किंग ऑन हाउ टू रिड्यूस कॉन्टैक्ट। क्रिकेट है, दूसरे स्पोर्ट्स हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्टैक्ट को कैसे रिड्यूस करें। अब ये भी बड़ी डिलेमा है क्योंकि जो भी ज़्यादातर पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं, जैसे फुटबॉल हुआ, क्रिकेट हुआ, हॉकी हुआ। क्रिकेट में तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंसिंग मेंटेन रह सकती है, बट जैसे रग्बी हुआ, अमेरिकन फुटबॉल हुआ, दीज आर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जहाँ पे आप, कबड्डी हुआ, वॉलीबॉल हुआ, ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे फिजिकली खिलाड़ी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं। सून स्पेक्टेटरलेस स्पोर्ट्स में बिकम अ रियलिटी। जल्दी ही स्पेक्टेटरलेस, स्पेक्टेटर का मतलब होता है दर्शक, जहाँ पे दर्शक दीर्घा खाली पड़ी है, बिना दर्शक के स्पोर्ट्स, दर्शक बिना स्पोर्ट्स जो है आपका बिकम अ रियलिटी, वास्तविकता बन सकती हैं। द जर्मन फुटबॉल लीग, जर्मन की जो फुटबॉल लीग है बुंदेसलीगा, इज़ मलिंग टू रीस्टार्ट मैचेज ऑन May 9th। मल का मतलब तो बात पे विचार करना। टू रीस्टार्ट मैचेज ऑन May 9th एल्बियट बिहाइंड क्लोज डोर, हालांकि क्लोज डोर, दरवाज़ों के पीछे बातचीत चल रही है। द अमेरिकन नेशनल फुटबॉल लीग फॉर अमेरिकन फुटबॉल। अमेरिकन फुटबॉल डिफरेंट तरह का स्पोर्ट होता है, आप देख लीजिएगा जाके एक बार गूगल करके। ये नॉर्मल जो सॉकर होता है उससे थोड़ा डिफरेंट है। इज़ प्लानिंग टू कंडक्ट एन एनुअल ड्राफ्ट ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार में कि हम एक ऑनलाइन जो है वो किस तरीके से स्पोर्ट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं उसका ड्राफ्ट बना रहे हैं। Cricket bosses too are actually discussing a point that was brought up by former Australian fast bowler जेसन गिलेस्पी। क्रिकेटर्स भी है, एक पॉइंट उन्होंने रेज किया जेसन गिलेस्पी ने कि क्या होगा आगे। तो क्रिकेट बॉसेज हैं वो भी इस आइडिया पे दे आर थिंकिंग अबाउट इट, इसके बारे में विचार कर रहे हैं। ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब होता है सामने रखना, सामने लेकर आना। रिगार्डिंग शाइनिंग अ बॉल, जब शाइनिंग बॉल को शाइन क्यों करते हैं, इस पर कोई पॉइंट डिस्कशन कर रहे होंगे, उस दौरान इन्होंने जेसन गिलेस्पी ने भी ये पॉइंट उठाया। लेजेंडरी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर हिमसेल्फ मेड इट क्लियर। तेंदुलकर ने बहुत स्पष्ट किया था दैट ही रेवेल्ड इन द फुल थ्रोटेड चैंट्स। उन्होंने हमेशा पसंद किया किस चीज़ को, फुल थ्रोटेड चैंट्स को, जहाँ पे लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। दैट एकम्पनीड हिज स्टे एट द क्रीज, जब तक वो क्रीज पे रहते थे वो सुनने की उनको आदत थी। इन्जॉय करते थे, रेवेल का मतलब होता है टू इन्जॉय। अच्छा, इससे वर्ड रेवलरी बना है। रेवलरी और राइवलरी में थोड़ा फ़र्क होता है, ध्यान रखिएगा। राइवल भी वर्ड होता है, जो राइवलरी होते हैं वो राइवल से बना है, ये डिफरेंट वर्ड होता है। ये है राइवल, ये है रेवल। तो फुल थ्रोटेड chains that accompanies his stay on the at the crease, and that this is one reason, और यही एक कारण है why the very idea of sports inside the empty stadium is disappointing। और ये विचार, वेरी पे यहाँ पर बहुत नहीं है, एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है ये, यही जोर देने के लिए आता है, या यही या यह विचार, ये विचार दैट स्पोर्ट्स इनसाइड एन एम्प्टी स्टेडियम इज़ डिसअपॉइंटिंग, कि स्पोर्ट्स वो खाली स्टेडियम में हो गए, बड़ा ही निराशाजनक है, डिसअपॉइंटिंग है। उसके बाद आता है विदाउट एनी एक्चुअल गेम्स टेकिंग प्लेस ऑन द ग्राउंड, बिना कोई एक्चुअल जो गेम हो रहे हैं ग्राउंड पे, द वर्ल्ड ऑफ टेनिस हैज़ बीन रॉक्ड विद
likes of Roger Federer and Rafael Nadal, promoting a combined men's and women's global tennis body. तो जहाँ पे गेम्स नहीं चल रहे उस वक्त में भी राफेल नडाल और रोजर फेडरर जैसे लोग कह रहे हैं कि मैन विमेन टेनिस की एक ही मतलब संगठन होना चाहिए, बॉडी होनी चाहिए. अदर स्पोर्ट्स टू हैव टेकन टाइम ड्यूरिंग द लॉकडाउन टू कॉन्टेम्पलेट देयर फ्यूचर. और दूसरे स्पोर्ट्स भी हैं वो कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, इस चीज़ पे चिंतन कर रहे हैं लॉकडाउन के समय में अपने भविष्य को लेकर. वाइल बाय देयर वेरी नेचर, उनकी प्रवृत्ति से ही रैकेट स्पोर्ट्स आर सोशली डिस्टेंस्ड. रैकेट जो गेम्स जो रैकेट से खेले जाते हैं उनको एक रैकेट ये भी होता है, ये गेंद होती है, ये रैकेट अलग है, ये RAQUET. रैकेट जो गेम स्पोर्ट्स आर सोशली डिस्टेंस, इसमें वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग होती है. पॉसिबली विद द एक्सेप्शन ऑफ स्क्वैश एक एक्सेप्शन है इसमें. स्पोर्ट्स सच एज फुटबॉल आर हैविंग सीरियस डिबेट अबाउट देयर फ्यूचर. फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स है वो अपने भविष्य को लेकर सीरियस डिबेट कर रहे हैं. एंड देन देयर इज़ दैट स्मॉल इशू अबाउट स्पेक्टेटर्स. और फिर वो एक छोटा सा मसला जो है वो स्पेक्टेटर्स का छोटा सा मसला क्या है, तो मसला ही स्पेक्टेटर्स का सारा. मॉडर्न स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट हैविंग टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फैंस इन द स्टेडियम. और आजकल का जो स्पोर्ट्स है वो क्या है, दसियों हज़ार फैन स्टेडियम में. द फैंस ब्रिंग विद देम नॉट ओनली सब्सटेंशियल गेट रेवेन्यूज़, वो रेवेन्यूज जो फुटबॉल से लोगों को मिलते हैं, लोगों के आने से मिलते हैं, बट ऑल्सो एड एटमॉस्फेयर एंड कलर टू द मैच. तो माहौल में भी ऐड करते हैं. रेवेन्यू अकेला स्पेक्टेटर से नहीं आता, रेवेन्यू जो बहुत तरीके होते हैं, एडवर्टाइजिंग है और जो आपके उसके अलावा प्रमोशंस हैं उनका भी पैसा आता है. but also add atmosphere and color to the match. This is why home games are considered such an advantage. इसीलिए होम गेम्स जो होते हैं, यानी अगर आप अपने घरेलू मैदान पे खेल रहे हैं उसको एडवांटेज बोला जाता है फॉर द होस्ट टीम, जो टीम मेजबान टीम होती है उसके लिए. विद द क्राउड ऑफन प्लेइंग द रोल ऑफ 12th मैन, जहाँ पे क्राउड 12वें आदमी का रोल प्ले करती है. यानी 11 स्पोर्ट्स में खिलाड़ी होते हैं, 12वां क्राउड आपको चीयर कर रही होती है, तो 12वें का एक एक्स्ट्रा जोश आपको मिल जाता है. Indeed, sports associations often punish teams for infringements. Infringements का मतलब होता है अवहेलना या उल्लंघन होता है, such as racial abuse by forcing them to play games behind closed doors. तो जो है स्पोर्ट्स एसोसिएशन है वो ऐसे टीम्स जिनमें इन चीज़ों की अवहेलना होती है, रेशियल अब्यूज़ की, उसको गेम्स को क्या है बिहाइंड क्लोज डोर्स खेलने के लिए फोर्स कर रही हैं. दस डिप्राइविंग देम ऑफ बोथ रेवेन्यू एंड स्पोर्ट्स. इसकी वजह से उनको वंचित रखा जाता है, किससे? रेवेन्यू से और सपोर्ट से. बट नाउ इन अ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, लेकिन कोविड के बाद की दुनिया में ऑल गेम्स विल, सभी के सारे गेम्स परहैप्स बी प्लेड बिहाइंड क्लोज डोर्स, कि सारे के सारे जो गेम्स हैं वो दरवाज़ों के पीछे खेले जाएंगे. और मे बी विद अ वेरी फ्यू फैंस बीइंग अलाउड, और ऐसे में जहाँ पे बहुत कम फैंस को अलाउ किया जाएगा. इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट हाउ दैट विल इम्पैक्ट द साइकोलॉजी ऑफ द एथलीट्स. अब इसके बारे में अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि एथलीट जो है, खिलाड़ी जो है, उसकी जो मानसिकता है उस पर क्या असर पड़ेगा. टेस्ट क्रिकेटर्स माइट बी यूज टू प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ एम्प्टी स्टेडियम का प्लूरल होता है, स्टेडियम सिंगुलर होता है, स्टेडिया प्लूरल होता है. But how will Team India cope playing a one-dayer at an empty ईडन गार्डन्स. लेकिन भारत की जो टीम है, वो जो वनडे की टीम है, वो एम्प्टी ईडन गार्डन में कैसे मैच खेल पाएगी. एंड फॉर दैट मैटर, और इसलिए हाउ विल टीम्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड आर्सेनल प्ले विद एन एम्प्टी स्टेडियम. और फिर उसी अगर हम वैसे ही बात करें तो एमयू और आर्सेनल कैसे एम्प्टी स्टेडियम में खेलेंगे. दीज कैथेड्रल्स ऑफ स्पोर्ट्स, ये जो ईडन गार्डन हुआ और इनके जो स्पोर्ट्स हैं, इनको कैथीड्रल कहा है. यानी एक बहुत बड़ा चर्च जो बहुत फेमस पुराना चर्च होता है उसको कैथीड्रल कहते हैं. ऑफ स्पोर्ट्स लाइक रियल रिलीजियस साइट्स, जो वास्तविक धार्मिक स्थलों की तरह ट्रीट की जाती हैं, आर ह्यूज एंड ऑर्गेनाइज्ड, जो बहुत विशाल होती हैं और व्यवस्थित होती हैं.
दे कुड बिकम अ वेक्टर ऑफ दीज वायरल आउटब्रेक्स। तो वो क्या है, इसका वेक्टर बन सकते, प्रसार करने वाला। देखिए जब जो वेक्टर जो वर्ड होता है, वैसे तो वेक्टर क्या होता है मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, खासकर एक एयरक्राफ्ट को डायरेक्शन में भेजना भी वेक्टर कहलाता है, वेक्टरिंग द एयरक्राफ्ट। बट यहाँ पे वेक्टर डिजीज़ वो होती हैं जो इंसेक्ट्स के बाइट करने से फैलती हैं, ठीक है, तो उसको वेक्टर बोर्न डिजीज़ कहते हैं। तो वेक्टर यहाँ पे है संक्रामक जो पैरासाइट्स के संक्रमण से फैलती हैं। और वायरल आउटब्रेक जस्ट लाइक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन की तरह ही क्या होता है, वायरल ब्रेक हो सकता है, वायरस का फैलाव हो सकता है। इट मे बी मंथ्स बिफोर लार्ज ऑडियंस आर अलाउड एट दीज वेन्यूज़ अगेन। और इसमें महीनों लग सकते हैं जो ये विशालकाय जो वेन्यूज़ हैं उन पे ऑडियंस को अलाउ करने में। एंड इवन दो games can be played behind closed doors, officials will have to find a way to ensure players are kept extra safe। तो इसमें है कि अगर मान लीजिए क्लोज डोर्स में भी अगर गेम्स खेले जाते हैं तो ये ध्यान रखना होगा कि जो प्लेयर्स हैं वो एक्स्ट्रा सेफ हैं, पर्टिकुलरली फॉर कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, जो खासकर जो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, जैसे मैंने जिक्र किया फुटबॉल वगैरह। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी इफ़ बुंडेसलीगा एक्सपेरिमेंट गोज़ अहेड एंड व्हाट विल कम आउट ऑफ दिस। अब बुंडेसलीगा क्या जो है वो उसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसके क्या नतीजे होंगे देखने लायक है। दिस माइट डिटरमाइन इफ ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स कैन रीस्टार्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। और इससे ये शायद ये सुनिश्चित हो पाएगा कि ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया में आगे पुनः शुरू होंगे या नहीं होंगे। आज का जो आर्टिकल है बेसिकली वो इस दुविधा की बात कर रहा है, चूँकि स्पोर्ट्स जो है आज के समय में बहुत ही कॉस्टली अफेयर है और इससे बहुत रेवेन्यूज़ भी आते हैं। एक स्पोर्ट्स एक अपने आप में इकोनॉमी है, तो स्पोर्ट्स इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए हम ऐसी स्थिति में क्या करें जहाँ पे कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स में वायरस आउटब्रेक हो सकते हैं, या ऐसी स्थिति में वेक्टर बोर्न डिजीज़ भी आपको तंग कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, तो बुंडेसलीगा एक एक्सपेरिमेंट कर रही है जहाँ पे इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू प्ले बिहाइंड क्लोज डोर्स एंड उसको प्रमोट किया जा सके। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो देखिए आगे स्पोर्ट्स का क्या भविष्य रहता है, उस पर आर्टिकल है। कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, वेक्टर एक वर्ड आया है जो डिफ़िकल्ट है, और बाकी तो आई डोंट थिंक इसमें कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आया है। बहुत इजी आर्टिकल है पढ़ने में, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। द पायनियर न्यूज़पेपर से मैंने इसको लिया है। बाकी न्यूज़पेपर से मैं क्यों नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि एक तो डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है इन दिनों, एक वही पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स एंड, और दूसरा ज़्यादातर जो न्यूज़पेपर है डोमिनेटेड बाय लेफ्ट विंग पीपल जो एक ही तरह की रामायण गाते रहते हैं। तो रामायण कीप्स रिपीटिंग, दो दे राइट वेरी गुड इंग्लिश, वो बहुत अच्छी इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन देयर इज़ लिटिल सब्सटेंस, उसमें बहुत कम सब्सटेंस मिल पाता है एक्सप्लेन करने के लिए। ऑल ज्ञानबाजी, नो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस फॉर द गवर्नमेंट और फॉर द पीपल। So thank you so much for watching this. Share it, subscribe it, hit the bell icon. May God bless you all. Namaste, Ram Ram sir.